भारतीय जनता पार्टी सरकार को थोड़ी सी भी शर्म आती है? पिछले 24 घंटों में बीजेपी सरकार ने 2 अहम मुद्दों पर यू टर्न लिया है। आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त हमारे हवाई अड्डों में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि सरकार एक नया रोस्टर पॉलिसी लेकर आती है जिसके अंतर्गत पायलट्स को और क्रू मेंबर्स को एक खास अवधि के बाद काम नहीं करवाया जा सकता। इंडिगो विमान सेवा इसके लिए तैयार नहीं होती है, वो कोई तैयारी नहीं करती है। एयरपोर्ट्स में बवाल मच जाता है, बवाल मच जाता है साहब। लोग 10-10 घंटे अपने फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे होते हैं और 10 घंटे बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब सरकार ने एक फरमान जारी किया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो अपनी तरफ से फरमान जारी किया था उसे वापस लेते हैं। यानी कि कोई प्लानिंग नहीं, किसी तरह की कोई योजना नहीं तैयार करना, मन हिसाब से चीजों को थोप देना और जब लोग उससे परेशान होते हैं तो उसे वापस ले लेना। याद कीजिएगा दोस्तों, संचार साथी ऐप लेकर आए थे, उसका क्या मकसद था? मोबाइल फोन ऑपरेटर्स को यह कह दिया गया था कि आपको अपने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप लाना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। जब इसको लेकर बवाल हुआ, जब लोग ये कहने लगे कि भाई ये तो आप दूसरे रास्ते से पेगासस ला रहे हैं, लोगों के फोन्स की जासूसी कर रहे हैं, तब इन्हें यू टर्न लेना पड़ा। अब यही काम इन्होंने रोस्टर्स को लेकर किया है। आज राहुल गांधी ने एक अहम सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि इंडिगो इस तरह से मनमानी क्यों कर रही है? क्योंकि सारा खेल एकाधिपत्य का है। एकाधिपत्य यानी मोनोपोली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। कुछ कंपनियों, कुछ धन्ना सेठों के हाथ में ताकत दे दी गई है। वो लोग मनमाने अंदाज में कुछ भी करते हैं। यही सवाल आज राहुल गांधी उठा रहे हैं। जब मोनोपोली बढ़ जाएगी, जब सारी ताकत कुछ लोगों के हाथ में होगी, तो यही तो होगा ना। दोस्तों, हमारी एयरपोर्ट्स में जो बवाल मचा है, खासतौर से इंडिगो की जो गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है, रवैया है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो मैं आपके सामने खड़े करूंगा। मगर सबसे पहले 3 मार्मिक तस्वीरें। सबसे पहले देखिए, एक बाप जाता है इंडिगो के काउंटर पर और कहता है कि मेरी बेटी का रक्त स्राव हो रहा है, उसके पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे पैड दो। देखिए एक बेबस बाप किस तरह से चिल्ला रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है। यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद मेरी आंखें नम थी। उस बाप की बेबसी के बारे में सोच रहा था मैं। देखिए वीडियो। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। स्टे फ्री, दे दो प्यार। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक बेटी है जिसे अपने पिता की अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। अपने पिता को खोना यह किसी त्रासदी से कम नहीं था, मगर आज उसे अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करनी है। देखिए ये बेटी कितनी बेबस है। सर, एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून का। देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल। बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने। एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। And we are 5 people here. We want to go, and there are no train tickets, no bus tickets, and we have already booked tickets for train from Haridwar to Jodhpur, Rajasthan. We have to go to Rajasthan for another all that rituals. But now we cannot reach Haridwar, and whatever we have paid, हमने जो भी पे किया वो सब हमारा वेस्ट गया है। रिफंड के लिए भी हमें फोर्स कर रहे हैं, बट रिफंड भी हमें कंप्लीट रिफंड नहीं मिलेगा। 7 days बाद में मिलेगा रिफंड, वो भी इट्स नॉट फुली रिफंड।
आई एम नॉट श्योर हाउ मच, कितना डिडक्ट करते हैं हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। आप गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए, फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट काम है। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। अगर मुझे आज फ्लाइट अरेंज करके दे सकते हैं तो कल का मुहूर्त है, और कल का मेरा नाइट का ट्रेन टिकट है जिससे मैं गंगा जल लेके अपने घर जा सकती हूँ, अपने नेटिव जा सकती हूँ। नमिता। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ और मैं बेंगलोर में विद्यारण्यपुरा से हूँ। लोग बदहवास हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। बगैर प्लानिंग के ये लोग जमीन पर चीजें उतार देते हैं और जब देखते हैं कि बवाल मच गया तो उसे वापस भी ले लेते हैं बेशर्मी के साथ। देखिए किस तरह की चिल्लाहट हमारे एयरपोर्ट्स पे चल रही है, देखा जाए। इसीलिए राहुल गांधी ने बयान दिया, मैं फिर पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, इंडिगो फियास्को इज द कॉस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट्स मोनोपोली मॉडल। सरकार की जो मोनोपोली मॉडल है ये उसका परिणाम है। Once again, it's ordinary Indians who pay the price in delays, cancellations and helplessness. आम इंसान इसकी कीमत चुका रहा है। India deserves fair competition in every sector, not match fixing monopolies. यानी कि हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए गए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी 2 लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार 2 लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं 2 लोगों को मिलता है या सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटोशूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला है। यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा उठा रही हैं। सुनिए आज उन्होंने क्या कहा। Going on, and also there should be a balance. See, on the issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government.
And that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. Thank you. क्या हुआ था 48 घंटे पहले? संचार साथी ऐप पूरे गाजे बाजे के साथ ये लेकर आए। उसका क्या मकसद था? बगैर लोगों से बात किए, ना चाहकर भी आपको अपने फोन में एक ऐप लगाना पड़ता। मगर जब इसको लेकर बवाल हुआ, तब संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यू टर्न ले लिया। आप देख रहे हैं, कभी किसी मुद्दे पर यह सरकार मंत्रणा नहीं करती। जब आप एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स के लिए नई नीतियां ला रहे थे, तो आपको सभी एयरलाइंस के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी, पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी, मगर आपने नहीं की। क्यों? जब मीडिया सरकार से कठिन सवाल नहीं पूछेगा, जब सरकार को जनता के मुद्दों के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तो यही हरकतें होने वाली हैं। क्योंकि देखिए, मीडिया का क्या मकसद है? मीडिया का यही मकसद है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाता रहता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी फील्डिंग करते रहता है, विपक्ष को गाली देता रहता है। ये विपक्ष ही तो है ना जो सवाल उठा रही है कि कुछ लोगों के हाथ में इतनी ज्यादा बेशुमार ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो पूरा इंडिगो का फियास्को हुआ है, इसको लेकर मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रख रहा हूं, एक क्रोनोलॉजी पेश कर रहा हूं। जी हां, अमित शाह जी का पसंदीदा शब्द क्रोनोलॉजी। और आप खुद बताइएगा क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं। गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर एक एक करके। सरकार ने हवाई सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम बनाए बगैर बातचीत। इंडिगो को यह नियम पसंद नहीं आए। इंडिगो ने सरकार से कहा नियम वापस लो, सरकार ने मना कर दिया। इंडिगो ने उन फ्लाइट्स के लिए भी पैसे लिए जो उड़ने ही नहीं वाली थी। पहले से ही कोई कैंसिलेशन एडवाइजरी भी जारी नहीं की। यात्रियों को 24 घंटे एयरपोर्ट्स में फंसे रहने दिया गया, यह जानते हुए कि इससे बड़ा हंगामा होगा। फिर 24 घंटे बाद पैसे वापस कर दिए गए। तब तक महीनों तक लोगों के एडवांस बुकिंग वाले पैसों पर ब्याज कमाया। पूरे देश को भुगतना पड़ा क्योंकि एविएशन सिस्टम लगभग ठप कर दिया गया। अंत में सरकार ने नियम वापस ले लिए। यानी कि इंडिगो ने तो खूब मलाई कमाई, उन्होंने लोगों की बेबसी में भी कमाई की। यह बाप ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा है, उसकी बेटी को पीरियड्स हो रहे हैं, वो बेबस है। इस तरह की बेबसी आप कई जगह पर देखेंगे, मगर इस सरकार को परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बगैर देखे कुछ भी कर देती है। यही नोटबंदी के दौरान हुआ। उस वक्त क्या हो गया था बताइए? आप एक पॉलिसी लेकर आए, आपने पहले से उसको लेकर प्लानिंग नहीं की। नतीजा, देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। करीब 150 लोग लाइनों में लगकर मर गए। आप किसानों को लेकर 3 काले कानून लेकर आए। आपने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई मंत्रणा नहीं की, कोई आम सहमति नहीं बनाई। बगैर आम सहमति बनाए आप एक्शन लेते हैं, बर्बादी होती है और फिर आप यू टर्न ले लेते हैं। मैं आपके सामने मिसालें पेश कर रहा हूं दोस्तों, क्या गलत कह रहा हूं बताइए। यह मिसाल है कि बार बार पिछले 11 सालों में चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, यह सरकार एक्शन लेती है और फिर यू टर्न ले लेती है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाती है। और सबसे शर्मनाक बात, इंडिगो ने आपदा में अवसर देखा। दिस इज ट्रूली शेमफुल। मगर मैं अपने इस मंच पर आपके सामने मुद्दे लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।